नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी दिमनी में मतदान के बीच दो गुटों में हिंसा की, कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी ने डाला वोट की। बात करेंगे अखिलेश यादव ने आरक्षण से लेकर शान तक का उठाए मुद्दे की, संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया के घर राकेश टिकैत की, यशोधरा राजे सिंधिया ने डाला वोट, बीजेपी की जीत पर कही बड़ी बात की। साथ ही जानेंगे वोटिंग के बीच सीएम शिवराज सिंह के भाई के बड़े बयान की, 20 दिनों में मंत्रालय क्यों नहीं गए अजीत पवार की। बात करेंगे लगातार छठे दिन जारी है 40 मजदूरों को बाहर निकालने की जंग की, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी ढेर की, और आखिर में बात होगी इतने दिन और झेलना होगा दिल्ली वालों को प्रदूषण की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। मध्य प्रदेश में वोटिंग के बीच कई सीटों पर माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। इंदौर में रात को हुए बवाल के बाद मुरैना में भी हिंसा हो गई है। मुरैना के दमनी विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ के पास दो गुटों में पथराव हुआ, गोलीबारी की भी सूचना है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। हिंसा के दौरान एक व्यक्ति घायल हुआ है। थाना दमनी क्षेत्र अंतर्गत मेरे खान चौकी है, उसके 147-48 जो मतदान केंद्र है, एक संवेदनशील बूथ है। यहाँ पर BSF भी तैनात है। आज सुबह यहाँ पर सूचना मिली थी कि दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया है और इसमें पत्थरबाजी हो रही है। तत्काल पुलिस वहाँ पहुंची और बलवाइयों को वहाँ से खदेड़ा गया। इसमें एक व्यक्ति के सिर पर चोट आई, जिसको इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है और हाल फिलहाल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। घायल हुआ है, एक व्यक्ति घायल हुआ था, तो इसको इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया। तक वो कंफर्म नहीं हुई है कि क्या हुआ है, क्योंकि ये लोग अभी आपस में ही झगड़ा झंझट कर रहे थे। यहाँ से पत्थरबाजी जो आपने बताया उसकी जरूर खबर आ रही थी। फायर का अभी तक यहाँ पे कभी कंफर्म नहीं हुआ है। जिले में क्या स्थिति और भी अति संवेदनशील है। बाकी जगहों पर भगवान की दया से अभी शांति है, कहीं कोई किसी प्रकार का ऐसा इशू नहीं है। छोटे मोटे पॉइंट्स आ रहे थे किसी बात को लेकर, तो वो हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। अधिकतर उनमें से कोई ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। सभी जगह बाकी अन्य आप सभी लोगों की भी जानकारी में है कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, और हम लोग का भी यही प्रयास है कि सभी जगह इसी प्रकार शांतिपूर्ण मतदान चलता रहे। और स्पेसिफिकली अगर यहाँ कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी हम लोग लगे हैं, और यहाँ पे भी हम लोग बिल्कुल 100% इंश्योर करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं। राव से कांग्रेस उम्मीदवार जीतू पटवारी और उनकी मां ने इंदौर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। धीरे धीरे और भी मतदाता वोट डालने पहुंच रहे हैं। पटवारी कहते हैं कि ये मेरी भविष्यवाणी है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, परिवर्तन की सरकार आ रही है। लोग भाजपा सरकार को हटाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। कर रहे थे, पर मेरे ख्याल में मेरे परिवार के लोग ही खड़े हैं। पूरी लाइन में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिवार का नहीं है। तो मैं मानता हूं कि राव के परिवार वालों का जो अद्भुत प्रतिसाद है, अद्भुत प्यार है, प्रेम है, अभिभूत हूं मैं, अद्भुत अकल्पनीय। इतना आशीर्वाद बहुत पूर्व प्रारब्ध में भगवान पूर्व जन्म का प्रसाद होता है, इस जन्म का नहीं है। पहले जो भी सर्वे आया हो, लेकिन अब आज की स्थिति क्या बता रहे हैं आप पूरे मध्य? मैं हर बार मैं कहता था 155 सीट आएगी कांग्रेस की। आज भी मेरा प्रेडिक्ट वही है कि कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, बदलाव की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन 20 साल का जो मध्य प्रदेश में, उसको लोग हटाना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर संभावना वाली निगाह से देखना चाह रहे हैं। मैं मानता हूं 500% प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। रात में एक विवाद हुआ था बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में। छोटी छोटी बातें होती रहती है, वो भी परिवार के हैं। मनमुटाव मैंने तो जाके कहा था कि खत्म करें उसको। तो मैं मानता हूं कि कोई। अखिलेश यादव सपा कार्यालय में सामाजिक न्याय यात्रा के शुभारंभ के मौके पर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरक्षण से लेकर खुलेआम सड़कों पर घूम रहे सांडों तक का मुद्दा उठाया है। आरक्षण के नाम पर न जाने कितना ठगा गया लोगों को, और दूसरे दल जो आरक्षण नहीं देना चाहते हैं वो कभी कभी दूसरे दलों पे आरोप लगाते हैं कि इनकी सरकार बन जाती है तो इन्हीं अपने लोगों की मदद करते हैं, ये आरोप लगाते हैं। और सोचिए क्या नहीं बेच दिया इन्होंने, जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी सब बेच दी। और याद रखना, जब सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो हमारे आपके बेटों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, हमारे आपके समाज के लोगों को नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा। उन कंपनियों में उन्हीं को काम मिलेगा
जो संपन्न है, जो पहले से खुशहाल है, जो पहले से तरक्की करनी है, उन्हीं लोगों को जाकर के नौकरी और रोजगार मिलेगा। हमारे आपके समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों, लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन हम लोग जीतेंगे जरूर। लड़ाई लंबी है, लेकिन इनका हम लोग मुकाबला करेंगे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग तरह के मुख्यमंत्री हैं। उनका सबसे प्रिय जानवर सांड। बताओ, आज भी सड़कों में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? जहां जहां से आप चल के आए होंगे, बताओ आपको देखने को मिले कि नहीं मिले? फसल का आप नुकसान करते रहे। फसल तो खा ही रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी चूक गए तो दुर्घटना हो जा रही है। और उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन सांड की वजह से जान न जा रही हो। किसान नेता राकेश टिकैत जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे। टिकैत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री की बीमार पत्नी से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। बाहर निकलने के बाद टिकैत ने सिसोदिया की जेल जाने को सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा बताया। टिकैत हाल ही में आप नेता और सांसद संजय सिंह के घर भी पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं से टिकैत की इस हमदर्दी ने नई अटकलों को जन्म दे दिया है। मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी के पोलिंग क्रमांक 152 में पहुंचकर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले पहुंचकर मतदान किया। आगे उन्होंने कहा कि आप भी वोट डालें, उन्हें अपील की और यशोधरा ने बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कुमार जैन के पक्ष में वोट की अपील की। एमपी में बीजेपी की जीत को लेकर कहा कि इस बार मैं अपनी तबीयत की वजह से घूम नहीं पाई, इसलिए इस बारे में टिप्पणी कैसे दूं। अच्छे से मतदाता अपना वोट दें, सबका अधिकार है वोट करना। आज उस अधिकार के रूप में मैं यहाँ आज आई हूँ। सबसे पहला वोट मेरा हमेशा रहता है इस पोलिंग बूथ पे, और देवेंद्र जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा वोट मिले, यही अपनी कामना है। मेहनत बहुत करी है यहाँ क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि मतदाता देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन्हीं का काम करती है, जनता का, और सरकार वापस आए। कैसा लग रहा है इस बार? क्या मतलब जो पहले जो प्रचंड बहुमत मिला था, तो इस बार भी है इसी तरह की सरकार प्रचंड बहुमत? मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मैं इस बार मेरी तबीयत की वजह से मैं घूम नहीं पाई, तो मैं इस पे कैसे टिप्पणी दूँ। पर शिवराज जी ने बहुत काम किया है, उनकी मेहनत रंग लाएगी, यही कामना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। मतदाताओं ने पिछली बार कमलनाथ की 15 महीने और शिवराज की 3.5 वर्ष की सरकार को देखा है। उसी आधार पर जनता अपना फैसला सुना सकती है। यहाँ पूरी तैयारी है, हम सब लोग तैयार हैं मतदान करने के लिए, और पूरी तैयारी आप देख रहे हैं, हमारे ग्राम के लोग सब तैयार हैं। सबसे पहले मतदान करेंगे, इसके बाद काम पे जाएंगे लोग। शिवराज जी क्या सोच रहे हैं उनके फ्यूचर के बारे में, बीजेपी के फ्यूचर के बारे में? नहीं, ये शिवराज जी जो का हम कार्यकर्ताओं जो भविष्य है वो तो उज्जवल है, और जो निर्णय होगा पार्टी हाईकमान जो तय करेगी वो होगा। और भाजपा, आपको लगता है कि इस बार फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, भारी बहुमत से बनाएगी सरकार? सर अपना नाम बता दीजिए। जी, नाम बता आ चुका है कि मतदान का दिन नाम बता दीजिए। मैं नरेंद्र चौहान।
महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच फिर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोनों दलों में जारी जुबानी जंग के बीच अजित पवार लगभग 3 हफ्ते से राज्य सचिवालय से गायब हैं, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अजित पवार पिछले 20 दिनों से मंत्रालय नहीं गए हैं, जबकि वे आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे 40 श्रमिकों को निकालने के लिए लगातार 6 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 6 दिनों से सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 श्रमिकों को निकालने के लिए बनाई जा रही एस्केप टनल 21 मीटर बन पाई है। उधर केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री जनरल सैनी वीके सिंह ने गुरुवार को सिलक्यारा पहुंचकर राहत व बचाव कार्य का निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जारी मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादी मारे गए। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार समनू इलाके में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान दूसरे दिन भी जारी है। सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स, 9 पैरा, एलिट स्पेशल फोर्स यूनिट, पुलिस और सीआरपीएफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को भागने से रोकने के लिए इलाके में घेराबंदी कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि कुलगाम के नोहामा इलाके में समनों में रात भर की शांति के बाद शुक्रवार तड़के गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने बृहस्पतिवार को इलाके में आतंकियों के होने की सूचना के बाद कुलगाम के नोहामा गांव की घेराबंदी कर दी थी और खोजबीन अभियान शुरू किया था। कुछ मेन चीजें जानना चाहेंगे। एनकाउंटर में कौन लोग थे, कहां से बिलोंग करते थे और अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है और किस तरह की अभी तक एलिमिनेशन हुई? कल दोपहर को सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी कि समनू कुलगाम में कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट की आशंका है। तो उसी सिलसिले में उस समनू कुलगाम में कुछ घरों का मुहासरा किया गया था। मुहासरे के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब उसको सर्च कर रहे थे तो वहाँ से अंदर से फायर आया और उसके बाद एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई। तो ये एनकाउंटर अभी जारी है, फाइनल स्टेजेस में है और सैनिटाइजेशन की जा रही है। अभी तक की ताज़ा जो स्थिति के हिसाब से इसमें 5 जो हैं लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट की संभावना है और कुछ बॉडीज साइट हुई हैं। चूँकि अभी ऑपरेशन सैनिटाइज हो रहा है और उसकी बाकी जो शिनाख्त और बाकी तफसीलात हैं वो आपको उचित समय पे शेयर की जाएंगी। सर, यहाँ से कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ है? अभी एक जो सिक्योरिटी अफराद था उनको हल्का सा थोड़ा सा स्मॉल इंजरी थी। इट वाज नॉट फैटल, इट वाज स्टेबल। सर, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने बताया एलिमिनेट किए गए हैं, लोकल्स या आउटसाइडर्स थे या अभी इसकी शिनाख्त आपको थोड़े समय बाद जब वो सैनिटाइजेशन और वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद शेयर की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। राजधानी में स्मोक और कोहरे के कारण प्रदूषण रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस वजह से दिल्ली पूरे दिन प्रदूषण की चादर में लिपटी रही। दिल्ली एनसीआर वालों ने इस साल का एक और दिन हवा की गंभीर गुणवत्ता वाली श्रेणी में निकाला। लिहाजा इस माह अब तक 8 दिन एयर इंडेक्स 400 से अधिक रह चुका है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 500 के पार चला गया। पराली भी एक बहुत जो है बड़ा वजह है प्रदूषण का। तो सर, पराली की क्या सिचुएशन फिलहाल समझ पा रहे हैं दिल्ली और इसके साथ साथ? नहीं, दिल्ली में तो पराली नहीं जल रही है। दिल्ली में तो लगभग हम 3000 के लगभग 3000 एकड़ में छिड़काव का काम पूरा हो चुका है। बाकी जगह चल रहा है और उसको हम नियंत्रित करेंगे। बाहर से कुछ खबरें आ रही हैं? बाहर के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि सभी राज्यों को मिल करके अब इस पर चर्चा करने की जरूरत है कि इस समय क्या किया जाए। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ये अब समस्या दिल्ली की नहीं है, पूरे उत्तर भारत की है और उत्तर भारत के सभी मंत्रियों के साथ बैठ करके इस पर जो है अब अपनी कार्ययोजना बनाने की जरूरत है। जो जो करना है हम कर रहे हैं, लेकिन अब आगे और क्या किया जाए, एक सामूहिक निर्णय के साथ ही काम किया जाएगा तो इसका असर होगा। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।